मनीष यादव गड़े मुर्दे जरूर उखाड़े जाएंगे, यानी सीधे सीधे ये हो गया ना भाई, विपक्ष की गाली गाली और या सत्ता पक्ष की गाली संस्कारी। अरे मैं तो आपका रुक जवाब जाइए दिया। ना मनीष मैं तो यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता ना अगर यहाँ पे दूसरे आप को गाली और गड़े दिए तो मुर्दे जवाब उखाड़िए। सुने। मैंने तो जहीर अहमद का जवाब अपने दिया कि नेताओं जहीर के अहमद खिलाफ के क्या माता जी कार्रवाई के की बारे में आपने, क्या ये नहीं उन्होंने बताया। कहा। मनीष प्रधानमंत्री यादव, जी किसी की अब माता मनीष के बारे में यादव को नहीं बोलने कहते। दीजिए, अब बोलने दीजिए मनीष यादव। पूजा जी, गाली गलौज कोई भी दल का नेता देता है तो उसे कोई भी अच्छा नहीं मानता, चाहे किसी भी दल का। लेकिन बिहार में जो आदरणीय हमारे जो भाई राहुल गांधी जी हैं और भाई तेजस्वी जी हैं, वो बिहार में आ ही थे अराजकता करने के लिए। अब जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई है, आप देखिए, कहीं पर उन्होंने ड्राइवर को पीटा, कहीं पत्रकार को पीटा, नवादा में पोस्टर लगा, झूठ नवादा में कहाँ पोस्टर पीटा? लगाने के लिए। आपने इतने दिनों से कवर कर रहे हैं रुक यात्रा, जाइए ना, अरे सवाल पूछ रहे हैं ईशान जी, थोड़ा भावुक हो जाते हैं बहुत जल्दी। मनीष यादव कहाँ पीटा? तो आना चाहिए ना आपको, आप भी बोल लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। अरे आप भी बोल लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा भाई। आप इतना ज्ञान दिए, झूठ बोलेंगे तो थोड़ी बोलने दूंगा। ईशान रुक जाइए, देखिए प्लीज आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसे सभी प्रवक्ता बीच में इंटरवीन करेंगे तो ऐसी डिबेट नहीं चल पाएगी ना ठीक से। झूठ बोलने थोड़ी दिया नहीं जाएगा। नहीं प्लीज, के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। बाकी सभी का प्लीज ऑडियो डाउन रखेगा पीसीआर। मनीष यादव एक बार में एक ही प्रवक्ता प्लीज। मनीष यादव प्लीज कंटिन्यू। पूजा जी, राहुल गांधी जी बिहार में अराजकता उत्पन्न करने के लिए ही आए थे। ये पूरे प्लान करके आए थे। कहीं पत्रकार को पीटे, कहीं ड्राइवर को पीटे, नवादा में पोस्टर लगाने के लिए गुंडागर्दी। उसके बाद सुपौल में आपने देखा होगा तिरंगा को, जो हमारा तिरंगा को किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पैरों से कुचल रहे थे। उसके बाद जब आगे काफिला बढ़ा दरभंगा में, तो देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, तो भाई तो वो जेल चला गया, आप जेल भेजवा दिए हैं। अगर वो आपके कार्यकर्ता नहीं है तो अरे आपके भी तो कार्यकर्ता थे, कुछ तस्वीरें हम लगातार चला रहे हैं भाई। एक सेकंड पूजा जी, एक सेकंड पूजा जी, मुझे अरे जो मामला उठा रहे हैं वो तस्वीर हम चला रहे हैं, जरा देख भी लीजिए ना। सिर्फ कांग्रेस के नहीं, आप लोगों के, आपकी पार्टी के बीजेपी के भी कार्यकर्ता है। पूजा जी एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, अगर वो आपके कार्यकर्ता नहीं थे, आप ट्विटर पे खंडन कर देते, अगले दिन ही कह देते कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है। कहीं खंडन नहीं है। और मां की जो गाली दिया है उसके बचाव में तरह तरह के ये सुझाव पेश कर रहे हैं, उनके बचाव में खड़ा है। मनीष यादव अब उस मामले का जिक्र कर रहे थे, मैंने कहा बीजेपी के कार्यकर्ता है तो एकदम मुद्दे से हट गए। ये गाली गलौज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतंत्र में आप नीति का विरोध करिए, आलोचना करिए, लेकिन किन्हीं के मां के देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं। भाई राष्ट्रीय जनता दल का यही संस्कार है, कांग्रेस पार्टी का यही संस्कार है। भाई आप मोदी जी की आलोचना करिए, नीतीश कुमार जी की आलोचना करिए, आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं भाई? इसका मतलब यह है कि जो आप बिहार में प्लान करके आए थे कि अराजकता उत्पन्न करे, लेकिन बिहार की जनता ने आपको खारिज कर दिया। आप तो उत्तर प्रदेश से लोग को लेके आए थे, झारखंड से लोग को लेके आए थे, बंगाल से लोग को लेके आए थे, कोई बिहार के तो लोग थे नहीं। और जो लोग भी बिहार के थे उसे किसी को पैसा देकर लाए थे, किसी को यह कह के लाए थे कि आपका राहुल गांधी जी घर बनवा देंगे, आपको नौकरी लगवा देंगे, तरह तरह के झांसा देके लाए थे। तो बिहार की जनता ने आपको खारिज कर दिया और जनमत का अपमान कर रहे हैं आप कह रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर। जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 2014 में आपदा में अवसर मिल गया है ना कुमार सौरभ, या सत्ता पक्ष के लिए ही आपदा में अवसर जैसा हुआ क्या?